अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फखर स्टम्प फेयर। आज हम डिकोडर की डिफरेंट टाइप्स देखेंगे बेस्ड ऑन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, और हम टेस्ट केस लेंगे 2x4 डिकोडर को। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो ब्लॉक डायग्राम होती है 2x4 की, वो इस तरह की हमें नजर आती है। क्योंकि डिकोडर में क्या होता है, हमारे पास n इनपुट्स होती हैं और उसके अगेंस्ट 2 रेज पावर n आउटपुट्स होती हैं। तो अगर हमारे पास 2 इनपुट्स हैं तो 2 रेज पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। तो 4 आउटपुट्स होंगी। इनपुट्स को हम I से डिनोट कर रहे हैं और आउटपुट्स को O से डिनोट कर रहे हैं। अब इसमें बुनियादी फर्क अगर बताया जाए तो ये है कि यहां पर देखें, पहले केस में इनपुट्स और आउटपुट्स में दोनों में कोई कंप्लीमेंट की फॉर्म में नहीं है। दूसरा केस देखें तो इनपुट हमारा डायरेक्ट है और आउटपुट जो कंप्लीमेंट की फॉर्म में है। थर्ड केस को देखें तो हमारी जो इनपुट्स है वहां पर इन्वर्टर लगे हुए हैं और आउटपुट्स एज इट इज हैं। और चौथे केस में दोनों पर ही इन्वर्टर लगे हुए हैं, इनपुट पर भी और आउटपुट पर। तो सबसे पहली चीज ये है कि डिकोडर को एक्टिव करने के लिए, इनेबल करने के लिए हमारे पास इनेबल इनपुट्स होती हैं। अगर आपको ये चीजें समझ आ गई तो फिर आप कोई भी ट्रुथ टेबल जो बेस्ड ऑन डिकोडर होगा वो आप इजीली कर पाएंगे। अब अगर हम इसको नोट करें तो यहां पर देखें E1 डायरेक्ट अप्लाइड है डिकोडर के साथ और E0 के ऊपर कंप्लीमेंट लगा हुआ है। यहाँ पर कंप्लीमेंट लगा हुआ है, आपको यहाँ पर बबल भी नजर आ रही है। तो चारों डिकोडर्स में ये चीज कॉमन है। अगर आप देखें तो E1 डायरेक्ट है, E0 का बबल है यानी इन्वर्टर है। इस डिकोडर को किसी भी टाइप को एक्टिव करने के लिए E0 में हमें 0 देना है और E1 में हमें 1 देना है, यानी ये लो है ये हाई है, तब ही डिकोडर काम करेगा। अदरवाइज अगर आपने E1 पर 0 अप्लाई कर दिया, बेशक आपने E0 पर भी 0 अप्लाई कर दिया, फिर भी डिकोडर नहीं चलेगा अनलेस कि ये दोनों आपने इनेबल्स इस तरह दी, तब आपका डिकोडर चलेगा। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। अगर हम आउटपुट्स को देखें तो ये बगैर कंप्लीमेंट के हैं और ये कंप्लीमेंट के साथ हैं। चारों केसेस में आप देख लें, आपको यही नजर आएगा कि ये वाली जो है 1 और 3rd केस ये कंप्लीमेंट के बगैर है और 2 और 4 केस देखें ये आउटपुट कंप्लीमेंटेड है। तो इसको हम एक्चुअली कहते हैं, जब कंप्लीमेंट नहीं होता तो उसको हम कहते हैं एक्टिव हाई आउटपुट्स, और जब कंप्लीमेंट होगा तो उसको हम कहेंगे एक्टिव लो। जिस तरह हमारे इनेबल में था, जब कंप्लीमेंट है तो उसको हम एक्टिव लो कहते हैं, यानी ये 0 पर एक्टिव होगा, E1 हाई होगा, E0 लो होगा, तब काम चलेगा। तो इसी तरह क्योंकि डिकोडर एट अ टाइम एक आपकी आउटपुट को हाई कर देगा या लो करेगा, डिपेंड करता है कि वो एक्टिव हाई है कि एक्टिव लो है। अब जो एक्टिव हाई होते हैं उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने इनपुट पर 0 अप्लाई कर दिया तो 0 डेसिमल में देखें तो क्या बनता है, 0 बनता है। तो 0 का मतलब है फर्स्ट आउटपुट जो है आपकी ये सिलेक्ट होगी और ये आउटपुट आपकी 1 हो जाएगी और बाकी सारी आउटपुट्स आपकी 0 हो जाएंगी। एक्टिव हाई का मतलब ये होता है। इसी तरह अगर आप इसको 1 1 सेलेक्ट कर दें, फॉर एग्जांपल ये भी 1 कर दें, ये भी 1 कर दें, और ये डेसिमल में कितना होता है 3, इसका मतलब है जो लास्ट आपके आउटपुट है O3 ये आपके पास हाई हो जाएगी और बाकी आउटपुट्स आपके पास क्या हो जाएंगी, लो हो जाएंगी। एक्टिव हाई का ये मतलब है कि आपकी इनपुट के बेस पर जो रिस्पेक्टिव आउटपुट सेट सिलेक्ट होनी है वो हाई हो जाएगी, और लो का क्या मतलब है कि वो लो हो जाएगी। इनपुट आपकी उसी तरह ही है, 0 का मतलब है कि आपकी 0 ही सेट होनी है, क्योंकि डेसिमल में 0 है, पहली आउटपुट सेट होनी है। अगर 0 1 हो तो ये आउटपुट सिलेक्ट होगी, 1 0 पर ये होगी और 1 1 पर ये होगी। लेकिन अब एक्टिव लो का मतलब है कि जो आउटपुट पहले 1 हो रही थी, अब 0 0 में O0 का कंप्लीमेंट ये आपकी 0 हो जाएगी और बाकी सारी आउटपुट्स 1 हो जाएंगी, क्योंकि ये इस आउटपुट का कंप्लीमेंट है। अगर आप दोनों को चेक करें तो यहां पर O0 है, यहां पर O0 का कंप्लीमेंट है, यानी एग्जैक्टली यही फंक्शन कर रहे हैं हम, सिंपल उसी आउटपुट का क्या ले रहे हैं, कंप्लीमेंट ले रहे हैं। तो बस ये फर्क है जी। अब आप देखें यहां पर इस केस में ये अब डिफरेंट क्यों है, क्योंकि हमने इनपुट को इन्वर्ट कर दिया इन केस के अंदर 3rd और 4th में, जिसमें हम नोट कर रहे हैं कि हमारे पास जो डिकोडर्स हैं उनके स्टार्ट में कंप्लीमेंट लगे हुए हैं। तो इन कंप्लीमेंट का क्या मतलब है, पहले अगर हम रिकॉल करें, सिंपल अगर हम यहाँ पर लिखें I0 और I1, और यहाँ पर जब हम I0 I1 लिखते थे तो हम सिंपल जो कॉम्बिनेशन अप्लाई करते थे तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। जब हम इनपुट पर 0 0 देते हैं तो हमारी जो आउटपुट है वो क्या सिलेक्ट होती है, O0 सिलेक्ट होती है, यहां पर क्या होती है O1 सिलेक्ट होती है, यहां पर O2, यहां पर O3। वो आउटपुट एक्टिव लो है या हाई है वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला केस लिख रहा हूं और ये वाला केस अकॉर्डिंगली है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का ये है कि आप इनपुट को देख के आउटपुट सेलेक्ट कर रहे हैं जब 0 0 था। यहां पर अगर आप बाइनरी कॉम्बिनेशन देखें, क्योंकि ये क्या बनता है, डेसिमल में क्या वैल्यू बनती है, 0 बनती है, ये बनती है 1, ये बनती है 2 और ये बनती है
3। तो हम 0 के अगेंस्ट O0 को सेट कर रहे हैं, 1 के अगेंस्ट O1 को, एंड सो ऑन। लेकिन जब हम अप्लाई कर देंगे कंप्लीमेंट यहां पर दोनों के, तो ये एक्चुअली 0 को क्या कर देगा 1, और ये 0 भी क्या हो जाएगा 1, यानी 0 को 1 कर देगा और 1 को 0 बना देगा। जिसकी वजह से फर्क क्या होगा, फर्क हमारा ये होगा कि हमारे पास अब नंबर 1 1, यानी ये नंबर बन गया 3, ये नंबर बन जाएगा 2, ये नंबर बन जाएगा 1 और ये नंबर बन जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम सेम आउटपुट को सेट कर रहे हैं, लेकिन इनपुट कॉम्बिनेशन चेंज हो गया, क्योंकि बिट्स आपकी इन्वर्ट हो गई। पहले हम 0 0 पर, इस 0 पर O0 सेट कर रहे थे, अब हम 1 1 पर O0 सेट कर रहे हैं। तो बस ये चेंज है। इसी तरह पहले हम 1 1 पर O3 सेट कर रहे थे, अब हम 0 0 पर अपना O3 सेट कर रहे हैं। यानी सिलेक्शन आउटपुट की उसी तरह ही हो रही है कि O0 पहले सेट हो रहा है, फिर O1 हो रहा है, फिर O2, फिर O3, लेकिन इनपुट का कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। जो चीज पहले 0 0 पर सेट हो रही थी, अब वो 1 1 पर सिलेक्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल कौन सी वाली, O0। इसी तरह जो 0 1 पर पहले सिलेक्ट क्या हो रहा था, O1, अब भी O1 हो रहा है, लेकिन अब आपकी ये किस पर सिलेक्ट हो रहा है, 1 0 पर सिलेक्ट हो रहा है। बस ये फर्क है, सिलेक्शन का ऑर्डर है वो अब 1 1 अगर हम करेंगे, जब हम 1 1 अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है हम O0 को सेट कर रहे हैं, और 0 0 करेंगे तो इसका मतलब है O3 को सेट करना है। तो इसका फर्क कहां पर पड़ेगा, ट्रुथ टेबल में पड़ेगा। अभी हम जल्दी से पहले केस पर आते हैं। तो पहले केस में देखें, इनपुट्स कोई इन्वर्टर नहीं है, आउटपुट पर भी कोई कंप्लीमेंट नहीं है, तो ये सिंपल केस आपके पास है, ये एक्टिव हाई वाला केस है, इसको कहते हैं एक्टिव। ये जो पहले दो केस लगे हुए हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया कि E1 को 1 करेंगे, E0 को 0 करेंगे, तब डिकोडर काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसका मतलब है कि हमारी जब तक इनेबल इनपुट ठीक नहीं होंगी तो हमारी आउटपुट क्या रहेगी, 0 रहेगी। एक्टिव हाई में ये होता है। एक्टिव हाई में सिर्फ वो वाली आउटपुट हाई होती है जो किसी स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट सेट हुई। अब यहां पर एक और फर्क देखें, यहां पर हमारे पास क्योंकि I0 और I1 जो है एज इट इज है, इसी वजह से अब देखो ये 0 है, ये आपके पास 1 है, 2 है एंड 3। सेम आपके पास फ्लो है जिस तरह हम ट्रुथ टेबल में बनाते हैं। जब हमारे पास 0 0 है तो इसका मतलब है कि O0 सिलेक्ट होगा, यहां पर 1 हो जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। इसी तरह हमने 0 1 किया, O1 हमारा 1 हो जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, और यहां पर 1 हो जाएगा और यहां पर 1, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, एंड सो ऑन। इसी तरह अगर हम जब इस केस को फिल करें तो यहां पर अब आपकी आउटपुट आपकी एक्टिव हाई ही है, लेकिन इनपुट्स हमारी क्या हो गई, इनपुट्स हमारी इन्वर्ट हो गई, मींस कंप्लीमेंट हो गई। तो कंप्लीमेंट अभी मैंने बताया आपको, उसमें ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, उसमें 0 0 जब हमने पीछे हमने तो I0 I1 0 0 किया था, लेकिन ये कंप्लीमेंट है, तो कंप्लीमेंट ने उसको 3 बना दिया, इसको 2 बना दिया, इसको 1 बना दिया, इसको 0 बना दिया। हम सिलेक्ट 0 ही कर रहे हैं, तो अब 1 1 देने से हमारा 0 सिलेक्ट हो रहा है और वो हाई हो रहा है। और इस तरह यहां पर क्या हो रहा है, 1 0 पर 1 सिलेक्ट हो रहा है, 0 1 पर आपका O2 सिलेक्ट हो रहा है, और 0 0 पर O3 सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ पर टाइपो, ये O3 आपके पास है, और बाकी सारे क्या रहेंगे 0। ये सारे 0 हैं, ये भी 0 है, ये भी 0, ये सारे आपके 0 है। अब हम थर्ड ट्रुथ टेबल देते हैं जो कि केस 2 है। यहाँ पर आपके आउटपुट्स बस फ्लिप हैं। आउटपुट फ्लिप होने का मतलब हमारी जो इनपुट का ऑर्डर है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो किस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 0 1 2 3, 0 0 0 1, ठीक है, क्योंकि इनपुट्स हमारी डायरेक्ट हैं। अब हमें सिंपल क्या करना है, हमारी O0 ही सिलेक्ट हो रही है, तो ये आउटपुट एक्टिव लो है। जब कंप्लीमेंट लगता है तो ये क्या हो जाती है, एक्टिव लो। एक्टिव लो का मतलब है कि जहां पर पहले 1 आ रहा था, अब सिलेक्शन O0 की ही हो रही है 0 0 पर, लेकिन ये वाली अब 0 हो जाएगी, बाकी सारे 1 हो जाएंगे। बस ये आपने सिंपल फ्लिप कर दिया जो आउटपुट्स थी, 0 को 1 कर दिया, 1 को 0 कर दिया। 0 1 पर O1 ही सिलेक्ट होगा, पहले 1 हो रहा था, अब 0 हो जाएगा। तो आपके पास इस फैशन में बनेगा, बाकी सारे जो है रेस्ट डोंट केयर पर भी आपके पास 1 1 आ जाएगा, एंड सो ऑन। जो लास्ट केस हमारा है, चौथा केस, इसमें इनपुट भी फ्लिप है, आउटपुट भी फ्लिप है, यानी एक्टिव लो आपकी आउटपुट है। तो इसमें भी आप देखें, हमने तो I0 I1 0 करते थे, लेकिन क्योंकि कंप्लीमेंट है तो यहां से इसने 1 1 कर दिया, तो 3 2 1 0। एक्टिव लो का मतलब क्या है, यहां पर O0 सेलेक्ट हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और बाकी हर जगह क्या आ जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1। बस ये फर्क है। जो एक्टिव लो आउटपुट होती हैं वो NAND गेट से इंप्लीमेंट होती हैं, और जो एक्टिव हाई आउटपुट्स होती हैं लाइक दिस, जो हमने पहले केसेस में पढ़ी, यहां पर ये आपके पास AND गेट से इंप्लीमेंट होती हैं। बस ये फर्क है। ये वाला भी एक्टिव हाई है, कैसे होगा, AND गेट से
इंप्लीमेंट होगा। अच्छा, अब आप देखें, अब इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर इसकी इक्वेशन निकालनी हो, अब आप देखें ये आपके पास क्या है, 0 0 पर आउटपुट कितनी है, 1 है। तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, क्योंकि एक्टिव हाई है तो एंड गेट यूज करेंगे। तो जब 0 तो हम क्या लिखते हैं, सिंपल कंप्लीमेंट लिखते हैं। लेकिन इसमें हमने इनेबल को भी शामिल करना है, तो E1 है तो हम सिंपल लिख देंगे E1 इनटू क्या है, E कंप्लीमेंट आपके पास है तो इसको लिख देंगे E0 का कंप्लीमेंट, और आगे जो 0 है उसका एक जगह कंप्लीमेंट आ जाएगा और जो 1 है उसकी जगह वैसे आ जाएगा, तो I1 का कंप्लीमेंट I0 का कंप्लीमेंट। ये आपके पास इक्वेशन बन गई O0 की। इस तरह बाकी बना सकते हैं। अगर आपने इसकी बनानी है तो इसमें क्या लिखेंगे, E1 क्योंकि हाई है तो E1 आपके वैसे आ जाएगा, E0 0 है उसका कंप्लीमेंट आ जाएगा। और यहाँ पर देखें I1 और I2 1 1 है तो I1 और I0 1 1 है तो I0 ये डायरेक्टली हो जाएंगे। ये आपके पास O3 की क्या आ गई, इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन बनानी बहुत सिंपल है। इस तरह बाकी बना सकते हैं इक्वेशंस। लेट्स सपोज हम लास्ट वाली बनाते हैं, लास्ट में निकालते हैं O0 की इक्वेशन निकालते हैं। अब यहां पर देखें ये एक्टिव लो है तो नैंड गेट हमने यहां पर यूज करना है। तो नैंड गेट में आप देखें कैसे बनाएंगे, उसी तरह ये आपके पास क्या है, E1 है और आगे E0 का कंप्लीमेंट है और यहां पर क्या है आपके पास 1 1 है। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। 1 1 है तो हम लिखेंगे I1 और I0 और पूरे का कंप्लीमेंट। और अगर O3 की बनाने चाहें तो हम उसी तरह लिखेंगे E1 E0 का कंप्लीमेंट, आगे ये भी 0 है तो I1 का कंप्लीमेंट आ जाएगा और I0 का कंप्लीमेंट पूरे का नैंड। तो बस ये है कि जो एक्टिव लो होगी वो नैंड से इंप्लीमेंट होगी, जो एक्टिव हाई है वो एंड से इंप्लीमेंट होगी। एंड दैट्स, बाकी आप इस तरह खुद भी बना सकते हैं। तो फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।